योगिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मंडियारी थाना की पुलिस ने टोल प्लाजा के समीप खड़े ट्रक से 400 कार्टन शराब को किया जब्त। सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी में ट्रक ने सड़क पर खड़ी होकर सिलेंडर बांट रही पिकअप को मारी ठोकर, मची अफरा तफरी। और वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार के विवाह भवन में चल रही शराब की पार्टी में पुलिस की छापेमारी, मिली शराब। तो यही थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मंडियारी थाना की पुलिस ने टोल प्लाजा के समीप खड़ी ट्रक की तलाशी के दौरान 400 कार्टन शराब को जब्त किया। बिहार में जारी पंचायत चुनाव को लेकर शराब तस्कर तरह तरह के तरीके से शराब की खेप को बेचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते शराब तस्कर के मंसूबे पर पानी फेर दिया जा रहा है। ताजा मामला जिले का है, जहां शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। मंडियारी थाना की पुलिस ने टोल प्लाजा के समीप खड़े ट्रक से 400 कार्टन से अधिक शराब जब्त किया है। शराब की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त शराब को राजस्थान नंबर ट्रक पर रखा गया था। कार्टन के नीचे शराब की पेटियों को छिपाया गया था। जानकारी के अनुसार मंडियारी थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की बड़ी खेप को इलाके में सप्लाई करने के लिए मंगाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा का समीप छापेमारी की। वहां पर राजस्थान नंबर ट्रक को खड़ा देख आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी और जब ट्रक की जांच की गई तो शराब बरामद हुई। इस मामले में पुलिस का मानना है कि लोकल धंधेबाजों ने शराब की खेप मंगवाई थी ताकि पंचायत चुनाव के दौरान सप्लाई की जा सके। पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान की है और जगह जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अभी हमने स्ट्रिक्ट जांच अभियान चलाया हुआ है, तो उसी जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा मंडियारी के टोल बूथ के से थोड़े नज़दीक एक जगह पे, और वहाँ पे पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तो उसमें जो ड्राइवर था वो तो भाग गया, लेकिन ट्रक को वहीं छोड़ गया। उस ट्रक को जब चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। अब कितनी शराब है उस पर अभी काउंटिंग उसकी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस थाने की सर मामला है? मंडियारी थाने। सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप डिलीवरी कर रहे सिलेंडर से लदे पिकअप को ट्रक ने मारी ठोकर। इस घटना में कर्मचारी व ग्राहक हुए घायल। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी की है, जहां सोमवार को गैस वितरण का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन में ठोकर जबरदस्त ठोकर मार दी। इसमें सिलेंडर बांट रहे वेंडर चालक व एक उपभोक्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर स्थानीय लोग की भारी भीड़ जुट गई। वही घटना की सूचना पर सकरा पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, घटनास्थल की छानबीन की, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मामले में घायल वेंडर के भाई अजय कुमार ने बताया कि घायलों में मिठनपुरा थाना के कन्हौली विष्णु दत्त निवासी वेंडर संतोष कुमार, वैशाली जिले के महुआ निवासी पिकअप चालक शंकर चौधरी व सकरा के बगनगरी निवासी उपभोक्ता संजीत कुमार है। बताया कि संजीत का इलाज ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं चालक का भी शहर के ही निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि घायल वेंडर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था और ट्रक वाला है धक्का मार दिया पीछे से। बारिश हो रहा था। कई आदमी घायल हुआ? 2 आदमी घायल हुआ है। क्या नाम है घायल का? एक का नाम संतोष है, गाड़ी चलाता है। आपका क्या नाम है? जिले में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। निजी और सरकारी अस्पताल में डायरिया से पीड़ित सैकड़ों मरीज अस्पताल में पहुंचे। जिले में पिछले दिनों हो रही बारिश, जल जमाव और उमस भरी गर्मी से डायरिया जैसी कई बीमारियां तेजी से फैलने लगी है। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मौसमी बुखार, डायरिया और अन्य बीमारियों के मामले में विगत कुछ दिनों से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि आई है। इस संदर्भ में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि गर्मी के मौसम जाने के बाद बारिश का मौसम आता है। यह बारिश अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। इसमें से एक बीमारी डायरिया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी डायरिया की शिकायत हो जाती है।
डायरिया पाचन तंत्र संबंधित एक विकार है जिसमें मरीज को दस्त शुरू हो जाता है। यह दस्त 2 से 3 तक रहता है। कुछ मामलों में मरीज ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में मरीज जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। मरीज को डायरिया से निदान पाने के लिए डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। वो सर्दी, खांसी, बुखार, दम फुल्ली और कुछ केसेस निमोनिया के और कुछ केसेस हम लोग अभी देख रहे हैं जिसमें कै दस्त की बीमारी हो रही है। ये सब वायरल डायरिया या वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है और इसमें पेरेंट्स को किसी भी हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी समस्याएं जो है सेल्फ लिमिटिंग है। हमने पहले भी कहा था कि सर्दी, खांसी, बुखार अगर किसी घर में अगर किसी बच्चे को होती है तो अचानक वो दवाई का या डॉक्टर का सहारा नहीं ले। अगर सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसको रेस्ट दीजिए, खाना पीना देते रहिए, पानी ज़्यादा पिलाइए, काढ़ा दीजिए, दूध में ये मतलब कि दूध जो है उसके में हल्दी मिला कर दीजिए और अधिक से अधिक आप मतलब उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं बुखार के लिए। 95% केस 95% केस जो है सर्दी, खांसी, बुखार का वो स्वतः ठीक होता है। प्रकृति, नेचर क्योर्स, प्रकृति ठीक करती है, उसमें दवाई का कोई रोल नहीं है। सर्दी, खांसी अगर है तो वो आपको तुलसी के काढ़ा से ठीक होगा, अदरक से ठीक होगा। कफ सिरप कोई जरूरी नहीं है। कफ सिरप का बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम लोग कफ सिरप देते हैं। एंटीबायोटिक बच्चों में बहुत नुकसान करता है, एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना है। अब सवाल होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है उनको तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको तो पेरेंट्स को हम लोग एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं। हमारे पास भी आते तो हम कहते हैं भाई कोई घबराने की बात नहीं है, हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे, 2-3 दिन वेट करो और बुखार की दवा दे देते हैं और उसको कहते हैं खिलाओ पिलाओ। अब एक ही चीज़ जो बताने की ज़रूरत है जनता को कि पेरेंट्स को कि कब हम समझे कि हमारा बच्चा ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसे जब आपका बच्चा को खा पी नहीं रहा हो, उसकी पसली चल रही हो, सांस चल रहा हो, बच्चा लगातार सुस्त हो गया हो, बच्चे की मतलब कि भूख एकदम ख़त्म हो गई है, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, बच्चे का पेट फूल गया है, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि निमोनिया है या हो सकता है मलेरिया हो सकता है डेंगू फीवर हो सकता है म्यादी बुखार हो। तो जहाँ बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा हो, पसली चले, बच्चा सुस्त हो जाए, बच्चों को मतलब कि खाना पीने में कोई रुचि नहीं हो, ऐसी अवस्था में डॉक्टर के पास अविलंब ले जाइए। यकीन मानिए कि ज़्यादातर केस में 95% केस में इस समय जो सर्दी, खांसी, बुखार जो पिछले 1 महीना 1.5 महीना से खचाखच अस्पताल सब भरे हुए हैं वो मौसमी हैं और इसका भी कोविड से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, RSV पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इसलिए ये और वायरस में किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कोई केस में बैक्टीरियल निमोनियाज होते हैं, लेकिन निमोनिया के खास उसके लक्षण हैं कि बुखार और पसली चलना। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर बुखार और आपका बच्चे का पसली चल रहा है तो मान के चलिए कि इसको निमोनिया है। ऐसी अवस्था में आपको निकटतम चिकित्सक के यहाँ ले जाना है। दूसरी समस्या जो आ रही है वो है कै दस्त की बीमारी की। तो कै दस्त की बीमारी में भारत सरकार ने एक बहुत ही मतलब कि इंटीग्रेटेड डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हर PSC में ORS और जिंक की सुविधा कर रखी है। आपके बच्चे को अगर कै दस्त होता है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दस्त होते ही आप उसको ORS बताए हुए तरीके से, जो कि इस पर लिखा हुआ भी है, आप देना शुरू कर दीजिए। हर दस्ती के बाद आप ORS दीजिए। जिंक की टैबलेट जो है या सिरप जो 20 मिलीग्राम डेली देना है, 14 टैबलेट। खाना नहीं बंद कीजिए, माँ का दूध नहीं बंद कीजिए और यकीनन आपका बच्चा 3 से 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाएगा। कै दस्त में भी उसी हालत में बच्चे को लाना है जब बच्चे को बहुत तेज बुखार हो, बच्चा बहुत सुस्त हो, बच्चे की आंख धस गई हो। दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद सोमवार को बाजार खुलते ही पूरा शहर जाम से दिन भर परेशान रहा।
एक बार फिर सोमवार को शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर सुबह से ही लगे जाम में फंसे लोगों को खासा परेशान किया। घंटों तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। शाम के समय ही लोगों को कुछ राहत मिली। चौक चौराहों से अतिक्रमण हटाने के कारण पिछले कुछ दिनों से शहर के लोगों को जाम से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सोमवार को वाहनों का दबाव और अतिक्रमण बढ़ने के कारण फिर से जाम लग गया। कुछ ही देर में मुख्य चौक चौराहों के साथ साथ गलियों में भी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जूरन छपरा, टावर चौक, स्टेशन रोड का भी यही हाल रहा। इस दौरान यातायात पुलिस जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करती नजर आई। घंटों तक लोग जाम में फंसे होने के कारण परेशान दिखाई दिए। के लिए जिम्मेदार यहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो जिसकी लापरवाही से प्रतिदिन जाम लगा रहता है और लाखों रुपया लीटर जो डीजल है और पेट्रोल है वो बर्बाद होता है यूं ही, और जहर फैलाता है, प्रदूषण होता है वातावरण में। और इसके अलावा जो जितने भी लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, चाहे जो ऑफिस करने वाले हैं, सब लोग का जो समय बर्बाद होता है वो बात अलग है। कई साल पहले घोषणा हुई कि यहाँ ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, लेकिन पता नहीं वो कागज़ के पन्नों में ही रह गया है। कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। वही यहाँ से अगर पटना जाते हैं हम लोग तो कहीं भी जो है ट्रैफिक सिस्टम का पालन वहाँ पर किया जाता है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवती को रौंदा। मौके पर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा एनएच पर 407 ट्रक के ठोकर से एक स्थानीय युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आवागमन बाधित रखा। मृतक की पहचान सिंधुवारी गंज सिंह निवासी मोहम्मद नत्थू की 16 वर्षीय पुत्री सैरा खातून के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ। 407 ट्रक का चालक आगे जाकर फरार हो गया। मोतीपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो प्रशासन से क्या इसमें योगदान हुआ? प्रशासन से यही मांग किया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट में जो सरकार मुआवजा तय की है 5 लाख रुपया, वो बच्ची को मिलना चाहिए। साथ में उसके साथ ही एक बहन जो इंजर्ड है, अभी हॉस्पिटल यानी घायल है, वो हॉस्पिटल में है, उसको भी 50,000 का सरकार जो घोषणा किया है उसको भी 50,000 का मुआवजा मिलना चाहिए। यूपी में हुए किसान पर हमले के विरोध में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने सतपुरा रेलवे गुमती पर घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। सोमवार को मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के सतपुरा गुमती पर किसान आंदोलन के समर्थकों ने रेलवे गुमती को घंटों जाम किया। 2 दर्जन से अधिक समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर बैठ सरकार के प्रति नारेबाजी की। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर जीआरपी व आरपीएफ नारायणपुर मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद भी जब बंद समर्थक हटने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो पुलिस ने बल का प्रयोग करना चाहा। इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन आने की सूचना मिली। इसी बीच एक समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। इस वजह से ट्रेन करीब आधे घंटे तक गुमती पर ही खड़ी रही। इसके अलावा समस्तीपुर से आ रही एक मालगाड़ी भी आधे घंटे तक प्रभावित हुई। इसके बाद किसी तरह से बंद समर्थकों को वहां से हटाया गया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों पर हमला हुआ है वह काफी निंदनीय है और अब तक सरकार ने आरोपी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा का जो दिल्ली के अंदर जो आज 9 महीने के लगभग से जो कार्यक्रम चल रहा है और इसी सिलसिले में क्या था कौनपुर था खलीमपुर सीरी में जो किसान लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे लेकर दिखा रहे थे, उसमें केंद्र सरकार के अजय मिश्रा, राज्य गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उनके गुंडों के द्वारा जो किसानों को कुचलते हुए 6-7 किसानों की हत्या की गई। आज उसी के सिलसिले में यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, यह पिछला कार्यक्रम 15 को हुआ है और आज पूरे भारतवर्ष में आज यह रेल रोको आंदोलन है और उसमें हमारा ये संगठन संयुक्त मोर्चा मांग कर रहा है कि यह 3 कृषि कानून जो काला कानून लाए हैं भारत सरकार ने उसको वापस ले और वो अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और जो हमारे अधूरे मांग हैं उनको पूरा करें। आज इसी मांग को मनवाने के लिए आज पूरे देश के अंदर ये तमाम जो किसान संयुक्त मोर्चे के लोग हैं वो आज रेल लाइन पर उतरे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। पानी टंकी चौक वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम त्योहारों के मौके पर धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। 10 से 15 हजार की खरीद पर मेटल का ईयरफोन गिफ्ट मिलेगा। इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। 15 से 25 हजार की खरीद पर आपको एक खूबसूरत सा वीवो का बैग मिलेगा, जो आपके लैपटॉप को भी कैरी करने में आपको सपोर्ट करेगा। 25 से ऊपर की खरीदारी पर आपको एक हेल्थ बैंड विथ वॉच मिलेगा, जिससे आप समय के साथ अपने कदमों की चाल को भी देख सकते हैं। और ये सब आपको इस एक्सक्लूसिव शोरूम पे मिलेगा, जो कि आपको किसी भी और वीवो के शोरूम पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ फाइनेंस की उत्तम व्यवस्था है। आधार, पैन और बैंक डॉक्यूमेंट लेकर आएं और फोन लेकर जाएं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। पानी टंकी चौक वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। ब्रह्मपुर थाना की पुलिस ने वार्ड पार्षद राकेश कुमार के विवाह भवन में छापेमारी कर शराब बरामद की। विवाह भवन को सील भी किया। सिर्फ 250 ml शराब बरामद होने के मामले में मेयर दावेदार वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू फंस गए हैं। दरअसल ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर उनका पारस विवाह भवन है। इसके कमरे में देर रात शराब की पार्टी चल रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल गुप्ता ने टीम के साथ छापेमारी की। पुलिस के आने की भनक मिलते ही सभी भाग निकले। कमरे की तलाशी लेने पर शराब की एक खाली बोतल, एक में करीब 250 ml शराब, डिस्पोजल ग्लास, सोडा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। उक्त कमरे को सील कर दिया गया। मामले में आज थानेदार के बयान पर वार्ड पार्षद राकेश कुमार पिंटू और विवाह भवन के देखरेख करने वाला दामोदरपुर के मोहम्मद मकसूद को आरोपी बनाया गया है।
हालांकि थानेदार के बयान में यह बात नहीं आई है कि उस समय कौन कौन शराब की पार्टी में शामिल था। पुलिस के पूछने से पहले ही सभी भाग गए थे, इसलिए ये पता नहीं लगा कि उस समय वहां कौन कौन लोग शामिल थे। इधर विवाह भवन में मौजूद मैनेजर दिलीप कुमार ने कहा कि मेयर का चुनाव होने वाला है, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए विरोधी खेमा साजिश रच रहा है। बता दें कि निगम की राजनीति में उठापटक मची हुई है। मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी गिरने में सबसे बड़ी इन्हीं का योगदान था। दोबारा भी अविश्वास प्रस्ताव लाने में सबसे आगे बढ़कर इन्होंने ही हिस्सा लिया था। ये मेयर बनने के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। इस समय शराब मामले में इनका नाम आने से कहीं न कहीं मेयर चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, दिन भर जो है सो हम लोग लेबर क्लास के हैं, यहीं पे काम कर रहे थे लेबर में, और गेट बंद था। लोग लेबरे में मैंने 2-4 आदमी आ रहा था, जा रहा था, यहीं पर जो है सो लोग किया। इसमें ना मैंने मालिक उलिक नहीं थे यहाँ पे, तो हम लोग मैंने बोले उले, उसके बाद में जो है सो लोग चला गया। अब जो स्टाफ यहाँ देखभाल करता है उसी का ना जिम्मेदारी होना चाहिए। तो पुलिस सील कर दी है रूम को। अब हम लोग आए तो देखे कि ये मैंने कल होकर के हम लोग तो शाम में चले गए, कल होकर के आए तो मालूम चला कि ये मैंने पुलिस आई हुई है, अपना जो तहकीकात करना था वो लोग कर करके अपना चली गई। किसी को लेके भी गई है? नहीं, ऐसा कोई हमको तो जानकारी नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? ये विवाह भवन जो है ये राकेश कुमार जी का है। ये पिंटू जी का है। यहाँ काम करते हैं, बाकी स्टाफ लोग 2-3 आदमी थे, वही लोग दारू पी रहे थे। मालिक तो यहाँ रहते नहीं, हम लोग आते हैं यहीं पे काम करते हैं। कल क्या हुआ था? कल वही पुलिस आया था तो वही दारू चेक चाक हुआ था, जो खाली से थोड़ा बोतल मिला है, उसमें थोड़ा सा दारू था। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं। ऑटो ओवरटेक को लेकर 2 ऑटो चालक में जमकर मारपीट हुई। यहां तक कि एक चालक ने दूसरे चालक पर ब्लेड से हमला भी कर दिया। जिले में ओवरटेक करने के चक्कर में 2 ऑटो चालक आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों आपस में जमकर मारपीट करने लगे। इस दौरान एक चालक ने दूसरे चालक पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि मिठनपुरा चौक से लेकर अघोरिया बाजार तक दोनों ऑटो चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में एक ऑटो ने आगे वाले ऑटो में ठोकर मार दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बताया गया कि पहले मिठनपुरा में मारपीट की गई, फिर अघोरिया बाजार में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना में दोनों ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचा, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। एक पक्ष के मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि उसका छोटा भाई एजाज ऑटो चालक है। वह मिठनपुरा से ऑटो लेकर आ रहा था। इसी दौरान आरोपी ने ओवरटेक करने के दौरान उसके ऑटो में ठोकर मार दिया। विरोध करने पर पिटाई कर दी, फिर अघोरिया बाजार में रोककर पिटाई की, ब्लेड से हमला कर दिया। गाड़ी निकाला तो मिठनपुरा चौक पे ना एक लड़का है मोहल्ले का है मेरे, उसका नाम नहीं पता मुझे, पर ओवरटेक करने के चक्कर में ना मिठन एक तो नशे में था, वो ओवरटेक कर रहा था गाड़ी को, जगह नहीं मिलने को ना उसको ठोका है गाड़ी को, मेरे भाई गाड़ी को। उसके बाद ठोकने के बाद गाड़ी रोके मिठनपुरा चौक पे, उस पर उसको मारा भी है, और उसके मारने के बाद उसको धमकी दिया गया कि अघोरिया तुम आओ, अघोरिया चौक पे उसको मारेंगे। तो वहाँ भी जाने के बाद अघोरिया चौक पंप पे उसको घेर के मारा, उसको बड़ी मार ब्लेड से उसका यहाँ छील दिया पूरा। दिमाग का पेशेंट है, उसका दिल्ली से इलाज चला, उसका बहुत दिल्ली से इलाज चला उसका, और प्लस में उसको दिमाग में मारा, कान से ब्लड निकल रहा है, उसको पूरा छीन लिया है। और चैन था, कौन सा चैन था वाला, 2 भाग का चैन था, मेरी सिस्टर का चैन था, 2 भाग का चैन था, वो पहना हुआ था, वो भी छीन लिया पूरा। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण ये है कि जगह नहीं मिलने पर साइड नहीं दिया वो, इसीलिए उसको ठोका भी है, प्लस में उसको मारा भी, मिठनपुरा चौक पर मारा उसको, और उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं अघोरिया चौक मारा पंप पे, 9:30 बजे की, 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच की आज की। और हम लोग उसके घर पे गए हैं, हम लोग उसके घर पे गए हैं, तो उसके माँ बाप को छुपा लिया। उसको छुपाने के बाद हम लोग गए हैं, तो वो लोग वीडियो बना के, गलत तरीके से वीडियो बना के हम लोग घर में घुस के हम लोग को मारने आए वो लोग। हाँ, क्या चीज? घायल कौन हुआ है? मेरा भाई, वो अंदर भी सदर में है अंदर। दूसरे पक्ष के पीड़ित मोहम्मद राजा ने बताया कि ओवरटेक करने को लेकर विवाद शुरू हो गया।
इसके बाद मिठनपुरा में मारपीट हो गई। फिर अघोरिया बाजार में उसने आरोपी पक्ष को समझाया, लेकिन वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इसके बाद कमल शाह मजार इलाके में स्थित आवास पर पहुंचकर आरोपी ने हमला कर दिया। घर में जबरन घुसकर मारपीट की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। कहानी पहले ये लड़का खोजा गाड़ी के लिए, जब जा रहा था गाड़ी चलाने के लिए तो उनमें से वो लड़का घुमा दे रहा है, फिर उनमें से वो गाड़ी घुमा दे रहा है, तो फिर भी कुछ नहीं बोला मेरा भाई, बोला कि जाने दे, लेकर कुछ नहीं छीना नहीं, मारा पीटी में गिर गया है। चांदी का चैन था, गिर गया है, चांदी का चैन था, गिर गया। फिर उसके बाद घर में घुस के मारने लगा, पूरा मेरे माँ को मेरी बहन को पूरा धकेल दिया। एक हसेरी लड़का पूरा, देखिए सर, यह देखिए पूरा हाथ में, यह देखिए दाग है, यह देखिए गर्दन में। हम छोड़ाने गए तो हमको पूरा बाल नोच के मारा। मोहम्मद चांद मेरी मम्मी को भी मारा लेके, मेरी मम्मी को ऐसा गंदा गंदा गाली बके, मेरे बहन को घर में घुस के सारा लड़का मारा। नगर निगम द्वारा पकड़े गए मवेशी की मौत हो जाने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में नगर आयुक्त के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सोमवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र निवासी अशोक कुमार देशभक्त के द्वारा नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय पर आईपीसी की धारा 429, 428 और पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत परिवाद दायर किया गया। अशोक देशभक्त ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम के द्वारा सड़क पर घूम रहे पशुओं को पकड़कर इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क में बनाए गए कांजी हाउस में रखा गया, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने के कारण एक मवेशी की मौत हो गई। नगर निगम की लापरवाही को लेकर नगर आयुक्त पर परिवाद दायर किया है। 14 तारीख को एक समाचार पत्र के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा मवेशियों को पकड़ा गया था। 6 मवेशी लगभग पकड़े गए थे, जिनको इंदिरा पार्क में रखा गया, जबकि हमारे पास 2 गौशाला है। एक नगर थाना अंतर्गत सिकंदरपुर में है और मिठनपुरा थाना अंतर्गत गौशाला है, वहाँ न रख करके यहाँ रखा गया इंदिरा पार्क में, जिसके कारण उसकी लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। इसके लेकर के हमने आज परिवाद दायर किया है। पशु अत्याचार अधिनियम 1960 के धारा 11 और 428 और 429 आईपीसी के तहत धारा दिया गया है। वे धारा के तहत इनके ऊपर परिवाद दायर की गई है। हमारे वकील साहब परिवाद दायर किए हैं। वहीं परिवादी के अधिवक्ता विवेक रंजन सहाय का कहना है कि मुजफ्फरपुर में 2 गौशाला होने के बावजूद एक पार्क को अवैध कांजी हाउस में बदल दिया गया। अगर पकड़े गए सड़क पर घूम रहे पशुओं को गौशाला के हवाले कर दिया जाता है, इस प्रकार की घटना नहीं घटती, जिसे लेकर उनके परिवादी ने यह परिवाद दायर किया है। देशभक्त जो हैं अशोक कुमार देशभक्त, उन्होंने नगर आयुक्त के विरुद्ध, विवेक रंजन मैत्रेय के विरुद्ध आईपीसी की धारा 428, 29 और पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया है। मवेशी की हत्या के मामला को लेकर है, उसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसी बात के लेकर इन्होंने परिवाद दायर किया है, जिसमें नगर आयुक्त से जवाब पूछा जाएगा कि आखिर उनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं क्यों घटी, या घटी भी तो उसका उचित कानूनी दृष्टिकोण से निराकरण क्यों नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर मैं चूंकि इनका अधिवक्ता हूं और इनके तरफ से मैंने परिवाद दायर किया। रामबाग दुर्गा पूजा समिति द्वारा सफल तरीके से पूजा संपन्न किए जाने के बाद सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। रामबाग माई स्थान श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से सोमवार को सफलतापूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर समिति के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। दुर्गा पूजा के दौरान सुबह और शाम में होने वाली आरती में भाग लेने वाले 51 कन्याओं को स्मृति चिन्ह देकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष अविनाश साई ने बताया कि 1948 से माई स्थान के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा का सफल आयोजन किया जाता है। मोहल्ले वासियों के सहयोग से 1948 से अनवरत चल रही श्री दुर्गा पूजा माई स्थान मंदिर प्रांगण में हो रही है, जिसकी 73वीं भेंट स्वरूप इस बार जो माँ दुर्गा की आराधना हुई, इसमें तमाम मोहल्ले के छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा लगातार पहली से लेकर 10वीं तक प्रातः और संध्या की जो भव्य आरती की जाती रही। साथ ही साथ इन बच्चों के द्वारा जो आराधना का काम किया गया यहाँ माँ दुर्गे के सामने, जिसमें कन्या पूजन से लेकर हवन तक की तमाम
पूजन अनुष्ठान को जिस सफलतम तरीके से इन छोटी छोटी कन्याओं ने फलहार रखते हुए किया, जिसको लेकर आज श्री दुर्गा पूजा समिति माई स्थान रामबाग के तमाम संरक्षक मंडलों के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों की ओर से इन तमाम कन्याओं को सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।